यूं तो हम घर से बाहर निकलकर पॉल्यूशन और डस्ट से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके घर में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप उसी तरह के माहौल में खुद को पाते हैं जैसा कि आप बाहर छोड़कर आए हैं। क्या है वो बातें जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो आप भी रह सकते हैं स्वस्थ और जर्म्स फ्री। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बाहरी पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिस चीज़ को कहते हैं वो हम शुरू से ही उस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। बट जो इसकी शुरुआत है वो हमारे घर से ही होती है। घर से जब शुरुआत होती है तो हमें ये देखना होगा कि किन किन क्षेत्र में हम इस पोल्यूशन को जो है इस बारे में देख सकते हैं। नंबर 1 पोल्यूशन जो है स्मोकिंग या डस्ट या स्मोक, इन सबों से हम लोग जानते हैं कि अस्थमा या COPD जैसी बीमारियां होती है। ऐसी स्थिति में हमें डस्ट और स्मोक दोनों चीज़ के प्रति ध्यान देना होगा। सिगरेट जो लोग पीते हैं, जिनके घर में पीते हैं, तो उनको हम लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। जो बाकी लोग घर के सदस्य हैं वो उस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें ये तो इस तरह का स्मोकिंग, सिगरेट पीना घर में डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ और तरह के स्मोक्स जो होते हैं उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलेटेड स्मोक्स जो भी होती है घर में, जैसे कि आमतौर पे शहर में आजकल नहीं होता है, फिर भी जहाँ जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ पे हमें उसको कम करना चाहिए। अब हम आते हैं डस्ट के बारे में। एक डस्टी एटमॉस्फेयर घर में होने से कई सारी बीमारियों का प्रोवोक करता है, जैसे कि अस्थमा या COPD जैसी बीमारियाँ। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें कुछ एहतियात बरतनी होगी। एक तो अपने फ्लोर्स जो है अच्छे से साफ़ या क्लीन रखना होगा। इसके अलावा जो कर्टन्स होते हैं, जो पर्दे, जो बेड कवर, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको रेगुलर वॉश करना होगा, धूप में डालना होगा। और जब भी विंटर सीज़न या चेंज ऑफ सीज़न होता है उस समय रज़ाई वगैरह ये सब धूप में डालना होगा ताकि डस्ट से हम लोग बच सकें। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं कोई म्यूज़िक सिस्टम या इस तरह की चीज़ें। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए हमें डेफिनेटली इसका वॉल्यूम को कम करना होगा। और नॉइज़ एब्जॉर्बिंग चीज़ दीवार पे भी आप लोग लगा सकते हैं जो कि नॉइज़ को एब्जॉर्ब करें और बाहर इसको जाने ना दें। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स है उनमें से जो जर्म्स होती है या मॉस्क्वीटो बॉर्न डिजीज़ होती है, ये सारी चीज़ें भी घर से ही आमतौर में पैदा होती हैं। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमें घर को साफ़ रखना होगा। जैसे कि समर सीज़न शुरू होने से पहले हमें देखना होगा कि जो है हमारे सारे वातावरण साफ़ है कि नहीं। कूलर्स वगैरह के पानी जो है वो बाहर निकालना होगा, कूलर्स को साफ़ रखना होगा। कोई टायर या ऐसी कोई चीज़ हमारे छत पे पड़ी हो या कोई पानी की टंकी खुली हो, उस चीज़ को हमें उसको कवर करके रखना होगा और साफ़ सफाई करनी होगी। पानी भरने के अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें होती है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डस्टबिन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ जहाँ डस्टबिन हम लोग रखेंगे वहाँ पे क्लोज्ड बंद डस्टबिन होना चाहिए। और उसके अंदर जो कचरा हम लोग डालते हैं रेगुलर, उसकी साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा देखना होगा कि घर के तुरंत इमीडिएट बाहर जो है, अगर हमारे पास कोई किचन, उसमें कोई गार्डन, जैसे किचन गार्डन टाइप बहुत लोग बनाते हैं, वैसा कोई चीज़ है तो वहाँ पे भी उसमें नाली आपको साफ़ रखनी होगी। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना होगा कि कई सारी चीज़ें, केमिकल आइटम जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि रूम फ्रेशनर या डिओडोरेंट स्प्रे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, स्पेशली घर में जब बच्चे भी रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा केमिकल आइटम्स यूज़ करना उचित नहीं है। घर की साफ़ सफाई के लिए जो भी हम लोग मॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के बनी हुई नहीं होनी चाहिए। और आमतौर पे एक क्लीन वाटर पानी से भी साफ़ करके आप लोग रख सकते हैं। अगर घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई को देखना होगा। घर की साफ़ सफाई को देखते हुए ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला कोई आइटम जिस चीज़ से हम लोग क्लीन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है कोई लाइट केमिकल वाला आइटम से ही क्लीन करना चाहिए। कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिकल आइटम्स घर में होती है जो ओजोन प्रोड्यूसिंग लेयर जो होती है हमारे, उसको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। जो रेफ्रिजरेटर या AC होता है, इसमें से एक गैस निकलती है, इसको फ्रीऑन बोलते हैं हम लोग। और ये जो एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC बोलते हैं। आजकल बहुत सारे आइटम्स ऐसे आ रही जो CFC फ्री है, मगर जो पुराने आइटम्स हैं उनमें अभी भी वो CFC रिलीज़ होता है।
ऐसे वाले आइटम्स को हमें फ्रीक्वेंटली या तो सर्विसिंग कराना चाहिए ताकि उस तरह का फ्रीऑन रिलीज़ ना हो, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्रेश आइटम जब हम लोग खरीदने जाएंगे तो CFC फ्री होना चाहिए। कई सारे इनहेलर्स जो अस्थमा में यूज़ करते हैं उनमें से भी इस तरह का CFC रिलीज़ होता है, बट न्यूअर जनरेशन इनहेलर्स आमतौर पे CFC फ्री होते हैं।